हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion gypsum is used for making fireproof wall boards. Reason: gypsum is unstable at high temperatures. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट बोथ assertion reason are correct but reason is not the correct explanation of A. B बोल रहा है कि assertion is correct but reason is not correct. C बोल रहा है कि assertion is not correct but reason is correct. और डी बोल रहा है कि बोथ assertion reason are correct and reason is the correct explanation of A. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट विल बी योर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जिप्सम. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जिप्सम. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जिप्सम के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे वापस से. देखिए, जब भी हम बात करते हैं जिप्सम की, तो कुछ बातें जो जिप्सम के बारे में पता होनी चाहिए. सबसे पहली है इसका फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है इसका? दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या फिर बाइहाइड्रेट, कुछ भी बोल सकते हो. तो CaSO4.2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, राइट. दूसरी चीज, जो आपका जिप्सम है, ऑन हीटिंग at high temperature, it gives plaster of Paris, POP. ये इसकी खासियत है. मतलब अगर POP का फॉर्मेशन करना है तो जिप्सम हमको चाहिए. इसका मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखिए, रिएक्शन विल बी कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट. ठीक है. अब आपको इसको हीट करना है अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे. जब आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, और साथ में 1/2 H2O बाहर निकल जाएगा वेपर्स के फॉर्म में. तो ये तो हो गया आपका जिप्सम, और ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप फर्दर हीट करते हो अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट, और जो बचा कुचा वाटर था यानी कि हाफ H2O वो भी बाहर निकल जाता है. और ड्राई फॉर्म में आपको क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट. और जब ड्राई फॉर्म में आपको कैल्शियम सल्फेट मिलता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको अपन कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर. ठीक है. ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी, तो जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है काफी. तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी चीज जिप्सम के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ crystalline water, gypsum is used as fireproof, used in, है ना, it's used in. इसको मिटा देते हैं, स्टेटमेंट बैठ नहीं रहा. जिप्सम इज यूज्ड in the manufacturing of fireproof
वॉल्स। ठीक है, तो जिप्सम का यूज किया जाता है एज अ फायर प्रूफ वॉल, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी पूछते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्रिस्टलाइन वाटर। अभी हमने फॉर्मूला देखा था जिप्सम का, आपको पता ही है जिप्सम का फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, CaSO4.2H2O। तो ये 2H2 दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। और क्रिस्टलाइन वाटर की वजह से क्या होता है कि इसका यूज करते हैं हम लोग फायर प्रूफ वॉल बनाने के लिए। और ये फायर मतलब ये जो क्रिस्टलाइन वाटर है जिप्सम के अंदर, ये बनाता है इसको, जिप्सम को फायर रेजिस्टेंट। फायर, एक सेकंड इसको अपन ड्रॉप कर देते हैं, फायर रेजिस्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, फायर रेजिस्टेंस को बनाता है। ओके, देखिए जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसके यहाँ पर चेक करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी, असर्शन क्या बोल रहा था, जिप्सम इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर प्रूफ वॉल बोर्ड्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, हमने अभी डिस्कस किया कि जिप्सम का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, फायर प्रूफ वॉल्स बनाने के लिए, वॉल्स बोल लीजिए आप, बोर्ड्स बोल लीजिए, इसको बनाने में हम करते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्रिस्टलाइन वाटर, वो भी कितने, 2। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जो जिप्सम को फायर रेजिस्टेंट बनाते हैं। ओके, रीजन बोल रहा है जिप्सम इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, जिप्सम इज अनस्टेबल, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेबल होता तो बताइए पीओपी में क्यों टूटता 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये पीओपी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर डेड बर्न प्लास्टर क्यों बन जाता अगर स्टेबल होता तो। इसका मतलब आपका जो जिप्सम है काफी ज्यादा अनस्टेबल है हाई टेम्परेचर पे, ये भी सही है। लेकिन क्या रीजन एसरेशन का प्रॉपर रीजन है, नहीं है, क्योंकि एसरेशन क्या बोल रहा है कि जिप्सम का यूज करते हैं फायर प्रूफ वॉल बनाने में, क्यों, क्या रीजन है। ठीक है, रीजन दे दिया कि अनस्टेबल हाई टेम्परेचर, नहीं, अनस्टेबल अगर ये है तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई है ना कि अनस्टेबल है। लेकिन इसका यूज अपन फायर प्रूफ वॉल बनाने में ही क्यों करते हैं, इसमें ऐसा क्या गुण होता है, क्या इसके मैकेनिज्म होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे लिखना क्या चाहिए था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर, जो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है वो इसको फायर रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, क्योंकि जब फायर होता है, फायर कैच करता है, तो जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो ब्रेक होता है और फायर को जिप्सम से, जो सब्सटेंस है उससे दूर रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये रीजन होना चाहिए था, बट रीजन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। तो वी कैन से दैट कि असर्शन रीजन तो दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट मींस कि हमारा आंसर ए हो जाएगा, यस, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।